अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, शहर कराची जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, वहां की आवाम मुझे सेहत पानी पीने पे मजबूर है। कराची में बड़े पैमाने पर टैंकर के ज़रिए गंदा पानी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ तहकीक के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें सराब, गोट, किमाड़ी और लियारी शामिल हैं, वहाँ नेगलेरिया के जरासीम भी पाए गए हैं और ये पानी हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है। जामिया कराची के रिसर्चर ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए, मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मल एमडी वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ साहब और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट नईम कुरैशी। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले रुख करेंगे गुलाम आरिफ साहब का। सर, आप वाटर बोर्ड के एमडी भी रह चुके हैं और कराची में बड़े पैमाने पे गंदा पानी फ़रोख्त हो रहा है, जिससे वायरस फैलने की भी खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं। कितना अहम मसला है ये, क्या समझते हैं आप? कितनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है अगर हमने इसकी रोकथाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो? सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जहाँ से सीओडी से पानी सप्लाई किया जाता है कराची शहर को, जी, वहाँ पर एक लेबॉर्ट्री है और उस लेबॉर्ट्री में पानी को टेस्ट किया जाता था और वो टेस्टिंग के बाद वो पानी सप्लाई किया जाता था। ना अब वो टेस्टिंग होती है, ना अब वो जो क्लोरीन है वो डाली जाती है, जी, और जो एक आम लफ्ज़ में कहते थे फटकड़ी के बड़े बड़े वो थे वो डाले जाते हैं। तो ये नेगलेरिया और ये सारी चीज़ें इसी वजह से है कि वो जो ट्रीटमेंट उस पानी का किया जाना है वो ट्रीटमेंट पानी का नहीं हो रहा है। जब पानी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और रॉ वाटर सप्लाई हो रहा है सर तो कब से नहीं हो रहा? सर ये भी बताइएगा। देखिए, ये अब वक्त का तयन तो बड़ा मुश्किल है। हमारे ज़माने में को अगर हम कहें तो उसको आज 14 साल हो गए हैं। उसके बाद बीच में कुछ अरसे होता रहा, लेकिन कुछ मुक़्तदर हल्के जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट की खातिर जो है वो चीज़ें बहुत सी नहीं होती। अब वो बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही हैं और इसलिए ये जो है वायरस और ये इस किस्म की जो है पानी में ख़राबियाँ हैं। और पानी में ख़राबियों का टेस्ट की इत्तलात भी हैं कि लोगों ने टेस्ट भी कराया है और वो भी आ रहा है। मैंने ख़ुद भी टेस्ट कराया था अपने घर का पानी। तब तो क्या सिचुएशन थी सर जब आपने खुद टेस्ट करवाया था? तो मैंने तो अब टेस्ट करवाया ना, अब से कुछ 1 साल पहले के करीब पानी को टेस्ट कराया, जब ये नेगलेरिया की ज़्यादा अफवाह फैलने लगी कि जनाब वो हो रहा है। तो हमने अपना भी टेस्ट कराया तो उसके अंदर आया, लिहाजा हमने उसका इस्तेमाल रोक दिया पानी का। इसके अलावा तो कोई और चारागर नहीं है। बाकी दूसरे मकासद में वो पानी इस्तेमाल होता है। हाँ, खाना पकाने में या इसमें उसमें वो पानी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कराची में पानी का इस्तेमाल। अच्छा, दूसरी वजह ये भी है कि लोग बर्दाश्त इसलिए कर पाते हैं कि वो यही पीते पीते आदी हो चुके हैं, यही इस्तेमाल करते करते। अव्वल तो पानी मिलता नहीं है, अगर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो नेगलेरिया या और ये दूसरी बीमारी या कि इसमें क्लोरीन नहीं है, इसमें फिटकड़ी नहीं है, हम कैसे इस्तेमाल करें? तो कैसे नहीं इस्तेमाल करेंगे? जब मिलता ही नहीं है और थोड़ा बहुत आ गया है तो वो इस्तेमाल अच्छा कर सर, लेते ये हैं। हम क्लोरीन की अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है और ख़बर भी नशर हुई थी, काफ़ी मीडिया ने दिखाया, टीवी चैनल्स ने दिखाया कि क्लोरीन की कहीं तो मिकदार कम है और कहीं तो डाला ही नहीं जा रहा। तो ज़रा ये बताइएगा, बजट तो अच्छा खासा मुख्तस है वाटर बोर्ड के पास, तो फिर इसे यूटिलाइज़ कहाँ किया जा रहा है? जब बजट मुख्तस है और आपने ख़ुद ये कह दिया कि कहीं डाला नहीं जा रहा, कहीं कम डाला जा रहा है। देखें, आने को तो ज़रूर क्लोरीन भी आती है, किस क्वांटिटी में आती है और कितनी आती है और कितनी नहीं आती है, ये भी एक इशू है। और जहाँ डाला जा रहा है वहाँ डाला भी जा रहा है। अब जो आपने सवाल किया कि नहीं डाला जा रहा और वो क्या हो रहा है, तो ये हम क्या कुरैशी साहब बहुत कुरैशी साहब की जानिब भी जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, कुरैशी वो साहब की जानकारी बताएंगे चाहिए। सर, आपको। ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां पे हमने देखा कि एक गड्ढे में से जो है वो वाटर पंप की मशीन लगा के पानी टैंकर्स में बढ़ा जा रहा है और फिर यही पानी जो है वो हमारी जो आवाम है उनको दिया जा रहा है। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है और इस तमाम तर सिनेरियो की सरपरस्ती कौन कर रहा है? देखिए, सूरत यह है कि जो आपने ये गढ़ों के पानी की बात की, ये सिंध के इलाके साकरों से हो रहा है पानी, जी वहाँ पानी जमा है और वहाँ से जो है वो टैंकर्स के ज़रिए जो है वो पानी लाया जाता है। और जाहिर है कि ये आज तक एक मिस्ट्री है, मैं भी आपको नहीं बता सकता कि इसकी सरपरस्ती कर कौन रहा है। ये टैंकर माफिया के बारे में कब से कराची में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली कौन लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिंध हुकूमत के लोग इसमें शामिल हैं, इसमें वाटर बोर्ड के लोग भी शामिल हैं, वरना तमाम तर मुखालफत के बावजूद ये हाइडेंट्स का मामला, ये टैंकर माफिया का मामला ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और यही लोग हैं जो मुज़रे सेहत पानी जो है वो शहर भर में सप्लाई कर रहे हैं। बात यह है, देखिए, पानी का ये तो एक सामने का मसला है, लेकिन हकीकत ये है कि कराची शहर में जो है वो लोगों को पानी से इस तरह महरूम किया गया है कि जो बड़ा हिस्सा है कराची का, जो वो एरियाज जिसमें थिक पॉपुलेटेड लोग हैं, जिसमें थिक पॉपुलेशन है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। लांडी है, कोरंगी है, मलीर है, शाह फैसल कॉलोनी है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नज़ाबाद है, नाज़माबाद है, सुरजानी टाउन है, लियारी है, बल्दिया है, इन जगहों पे तो पानी लोगों को मिलता ही नहीं है। क्लिफ्टन भी शामिल है। इसलिए लोग जो हैं ये मुझे सेहत पानी इस्तेमाल न करें तो और क्या करें। अच्छा देखिए नईम साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि पानी नहीं है और दूसरा ये कि मुझे सेहत पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। तो ये दोनों अहम मसले हैं कि आवाम पानी के लिए रो रही है और जिनके पास पानी है वो इस तरह का पानी नहीं है कि हम उसे जो है वो पी सकें या हम उससे वज़ू कर सकें, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि नेग्लेरिया जो है उसके जरासीम भी पाए गए हैं। तो क्या समझते हैं आपके जो वाटर बोर्ड का बजट है, क्योंकि मैंने जब गुलाम आरिफ साहब से सवाल किया तो वो उन्होंने ये कह दिया कि आपको पता है जब बजट लग नहीं रहा तो फिर वो कहाँ जा रहा है। क्या वजह है कि कहीं जगह हम सुनते हैं कि क्लोरीन की मिकदार कम है और कहीं तो क्लोरीन जो है वो डाला ही नहीं जा रहा? कितना सीरियस है ये सिनेरियो सर? देखिए, ये बहुत सीरियस इस एतबार से है कि ये स्टेटमेंट एक साबिक एमडी वाटर बोर्ड दे रहे हैं और उसमें अहमियत इस बात की है कि गुलाम आरिफ साहब ने फरमाया कि जनाब वो एक लेबॉर्ट्री हुआ करती थी जिसमें टेस्ट होता था, अब वो लेबॉर्ट्री नहीं है तो इसका मतलब है टेस्ट भी नहीं होता। वो जो क्लोरीन का मामला है वो भी इस्तेमाल के बारे में अगर एक साबिक एमडी साहब को शक्कू व शुबात है या बड़ी वजाहत से वो फरमा रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होता, तो ये बड़ी मुजरिमाना गफलत है वाटर बोर्ड की। और न सिर्फ ये कि अब तो जो मौजूदा एमडी साहब हैं, मेरा ख्याल है कि उनको आपको बुलाना चाहिए अगले प्रोग्राम में, सिंध हुकूमत के जिम्मेदारों को बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाया था, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, उनको बिल्कुल बुलाया था, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि हमें परमिशन लेनी पड़ती है और वो प्रोग्राम में जो है वो इस हवाले से बात नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ बड़ी रिवायतें पढ़ती जा रही हैं जी। तो सूरत ये है कि जो मुतल्लिका एमएनए हैं उनसे पूछें, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनसे पूछें और पूरी सिंध हुकूमत से हम पूछें कि कराची के अवाम के साथ ये जुल्म कब ख़त्म होगा। कब से हम K4 मंसूबे की बातें सुन रहे हैं, वो आज तक कोई सिलसिला नहीं बना। 2011 में एक्निक ने उसका PC1 मंजूर किया था। K4 मंसूबा एक बहुत ही अहम मसला है और एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को डिटेल में बताएं कि इस मंसूबे में जो है स्टार्टिंग में क्या मामला तय पाए थे और अब क्या सिनेरियोज हैं ऑन ग्राउंड। देखिए, ये ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के नाम से ये मंसूबा था, जिसे K4 भी कहते हैं जी। इब्तिदा में 25 अरब रुपए 2011 में ये मख्तस हुए थे कि 25 अरब जो है सूबाई हुकूमत देगी, 25 अरब वफाकी हुकूमत देगी जी। अब 2018 में ये इसका डिज़ाइन में तब्दीली के नाम पे जो है वो डिले हो गया और आज पोजीशन इसकी ये है कि अब इसकी जो मालियत है वो 126 अरब जो है वो मंजूर हुए हैं। अच्छा। और अब ये कहा जा रहा है कि इसका फेज़ 1 जो है वो जुलाई 2023 तक जो है वो शायद कंप्लीट हो जाए, तो कराची में किसी हद तक पानी का मसला हल होगा। लेकिन ये जो 12-13 साल गुजरे जी,
ये जो हमारे यहाँ सिलसिला है कि इन बातों का कोई आदमी भी जवाबदा नहीं होता, ना वाटर बोर्ड कोई जवाब देता है, ना सिंध हुकूमत कोई जवाब देती है। ना सिर्फ ये कि मालियत भी बढ़ जाती है बल्कि कराची के लोग अच्छा, ये भी मुसलसल बताइएगा सफ़र कर कि रहे हैं। वहाँ से इलेक्टेड हैं एमएनए आफ्ताब जहांगीर पीटीआई से, तो उनकी क्या कारकर्दगी रही इस मामले के लिए? उन्होंने क्या कोई पेशरफ्त की है? मेरे इल्म में नहीं है। कराची से पीटीआई के जो है 14 एमएनए और 30 एमपी हैं, जी वो भी मैं समझता हूँ इतने हमें कराची में एक्टिव नज़र नहीं आते, और ख़ास तौर से ये पानी के हवाले से जो है जो मुतालिका एमपी और एमएनए उनका भी हमें कोई किरदार नज़र नहीं आता। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कराची में पानी के बड़े मसाइल हैं, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम 4K मंसूबे के बारे में बात कर रहे थे जो कि ताख़ीर का शिकार है। नईम कुरैशी साहब ने जो हमें बताया था वो बताया था कि जुलाई में जो है ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन गुलाम आरिफ साहब की जो बात है, जो पेशन गोई है, वो इससे कुछ मुख्तलिफ है। जानेंगे। जी सर बताइएगा, आप ब्रेक में मुझे कुछ बता रहे थे तो मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को भी वो बताइए। जी देखिए, गुजारिश ये है कि 4 मंसूबा हमारे ही ज़माने में बना था, जी लेकिन अब उसके बाद इसकी सिचुएशन चलते चलते इस तरीके से हुई है कि उस ज़माने में ही इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये लिख दिया था कि हमारे पास K4 के लिए पानी देने के लिए नहीं है। देखिए, एक बुनियादी बात है, बहुत गौर तलब बात है, इस पर किसी ने आज तक गौर क्यों नहीं किया, मेरी ये समझ में नहीं आता। जो लोग K4 बना रहे हैं, जो K4 पर काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की रेगुलेटरी अथॉरिटी इरसा है जी, और इरसा ने पानी तकसीम कर दिया है। कराची का पानी, सिंध का पानी एक का रेशो अलग है, पंजाब का अलग है, इसी तरीके से दीगर सूबों के हैं। तो जब दीगर सूबों के पानी तकसीम है और हमारा भी पानी तकसीम है, तो हमें 1200 क्यूसिक पानी कहाँ से आएगा? ये तो कोई बताए कि 1200 क्यूसिक पानी कहाँ से आएगा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यही लिखा था, मेरे पास वो तहरीर मौजूद है कि हमारे पास जब पानी ही नहीं है तो हम आपको पानी क्या ठट्ठा का या इसका या उसका या आबादी का काट कर तो नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने एक शर्त लगाई, वो शर्त ये लगाई कि किंजर लेक को अपग्रेड कर दें। किंजर लेक को अपग्रेड करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ पानी का कलेक्शन जमा होगा, उससे हम आपको कुछ पानी देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम 260 गैलन पानी 260 क्यूसिक पानी आपको दे सकेंगे फर्स्ट, बस ये इससे ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। ये उन्होंने अभी कुछ अरसे पहले की। हम जो प्रोजेक्ट K4 बना रहे हैं वो 1200 क्यूसिक्स का है और हमको मिलेगा सिर्फ 260 क्यूसिक। और 260 क्यूसिक कहाँ से आ रहा है? ये पता है कहाँ से आ रहा है? ये 260 क्यूसिक्स पानी जो है वो सुपर हाईवे के उस हिस्से से आ रहा है जहाँ पर DHA सिटी मौजूद है, जहाँ पर बहरिया मौजूद है, जहाँ पर ASF सोसाइटी मौजूद है, जहाँ पर ये, और बहरिया में तो ये अब कहते हैं कोई कि कंड्यूट से कर दिया है, वरना ये ओपन नहर के जरिए आ रहा था। तो यहाँ के बाद फिर पानी आगे ये 260 क्यूसेक कराची कहाँ से पहुंचेगा? लिहाजा मैं ऑन एयर ये बात कमिटमेंट के साथ कहता हूं कि K4 का पानी कराची में नहीं आएगा, कराची में नहीं आएगा। कराची वालों को K4 पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो सर, जो बातें की जा रही हैं कि 2023 में जो है ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि मंसूबा कंप्लीट नहीं, कोई नहीं हो सकता। कराची को पानी सप्लाई करने का वाहिद तरीका ये है कि कराची के 2 साइडों पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाएं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने जुलाई में स्टेटमेंट दिया है कि हम कराची में 2 डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। हिज स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड।
तो वो जुलाई का स्टेटमेंट है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर क्या प्रोग्रेस हुई क्या नहीं हुई, डिसैलिनेशन के अलावा नहीं मिल सकता। सर, कोई प्रोग्रेस होती हुई आपको नजर आई है या कोई बातचीत हो रही है इस मामले में? नहीं, कोई चीज नजर नहीं आई है कि डिसैलिनेशन के लिए क्या हुआ है। और फिर उसके बाद 2002 में काजी मुतवक्किल साहब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, ये फैसला हुआ था कि जो एरियाज कोस्टल बेल्ट पर हैं जी, वो अपना पानी खुद इंतजाम करें। आप सितम जरीफी देखें जी, कि हम यानी वाटर बोर्ड 20 मिलियन गैलन पानी स्टील मिल को दे रहा है, जो स्टील मिल बंद है उसको 20 मिलियन गैलन पानी दे रहा है, और स्टील मिल वो पानी आगे इंडस्ट्रीज को और गुलशन हदीद को और दूसरे इलाकों को कमर्शियल रेट पर बेच रही है और वो कमा रहे हैं उनसे। सर, हाउ कम? ये तो वाटर बोर्ड का पानी है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हो रहा है ना, आखिर तो मैं आपके टीवी पर बोल रहा हूं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को हम पानी दे रहे हैं, वो समंदर के किनारे बैठे हैं, अपना डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर अपना पानी ले, पोर्ट कासम अपना पानी ले। ये पानी कराचीआइट का है, ये इस मकसद का नहीं है कि वो जो है हर किसी इंडस्ट्री को दे दिया जाए, हर किसी को दे दिया जाए। नईम साहब से भी मैं पॉइंट लूँगी। नईम साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने तो ब्रेक से पहले आपने कहा था कि जुलाई में जो है ये मनसूबा कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या कहेंगे? गुलाम आरिफ साहब ने आपके सामने इस बारे में बात की। मैं यही कहूँगा कि ग़ुलाम आरिफ साहब ने जो है बड़ा हौलनाक इंकशाफ किया है, और कराची वाले, जैसे मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा था कि 13 साल से जो है ये मंसूबा इल्तिवा का शिकार है, और ऑन पेपर्स ये एक मंसूबा है जिसको हुकूमत सिंध दावे करती है कि इसके बाद मसाइल हल होंगे, और गाहे बगाहे इसके बजट का ऐलान भी करते रहते हैं। तो सूरत यह है कि अगर ये नहीं बनने वाला तो यकीनन कराची वालों के लिए ये बड़ी बैड न्यूज़ है। दूसरी बात ये कि मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि जब डिलेज़ होते हैं, मालियत बढ़ती है, तो हम हुकूमत से जवाब नहीं लेते। एक तो K4 मंसूबा जो है, अगर आरिफ साहब के बकौल उससे कराची को पानी नहीं मिलने वाला, और आप चूँकि ज़्यादा हक़ाइक़ जानते हैं, आप साबिक़ MD हैं, आपकी बात दुरुस्त होगी। उसके अलावा भी कराची के साथ इस एतबार से बड़ी ज़्यादती है कि पिछले 15 साल में जो पानी कराची को सप्लाई किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी में एक बूंद का भी इजाफा नहीं किया गया। ये बड़ी आबादी जो है वो कराची की बढ़ रही है, 2.4% की रफ्तार से आबादी बढ़ रही है हर सालाना। उसके बावजूद 15 साल से कराची में पानी की जो सप्लाई है उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 साल से जो पाइपलाइनें हैं, ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, वो सब ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो पाइपलाइनें बिछी हुई, ये भी बताइएगा नईम साहब कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है, और कितनी पुरानी जो है ये पाइपलाइन बिछी हुई है? 25 साल से तो कोई लाइन बिछी नहीं है। एग्जैक्ट जो है वो आरिफ साहब शायद हमें बता सकें कि ये कब बिछी थी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक 25 साल से जो है ये तब्दीली हुई। कुरैशी साहब सही फरमा रहे हैं कि पानी की वो लाइनों की तब्दीली का कोई अमल ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मेजर तब्दीली का अमल किया जा सके। एक पानी की पाइपलाइन जो है वो डाली गई, उसका फेट आपको बता देता हूँ, नसीब आपको बता देता हूँ, उसकी बदकिस्मती आपको बता देता हूँ। मेरे उस ज़माने के नाज़िम ने COD से एक डायरेक्ट लाइन डाली क्लिफ्टन के लिए कि ये क्लिफ्टन जाएगी, और ये कहाँ से इसने रूट लिया, गुलशन इकबाल से होती हुई कश्मीर रोड पर आई, जो हमारा कश्मीर रोड जी पुरानी सब्जी मंडी से जाता है, पुरानी सब्जी मंडी के आगे से कश्मीर रोड से होती हुई, और ये फिर जो है शारा फैसल को क्रॉस किया इसने, और शारा फैसल को क्रॉस करके और आगे जाके एक दरगाह आती है, उस दरगाह को इसने क्रॉस किया, और फिर ये स्कूल रोड पे आई। स्कूल रोड से आगे चलकर और ये आ गए। ये कितने करोड़ों रुपए की बनी है, इसके अंदर एक कतरा पानी इस वक्त नहीं चल रहा, तो फिर ये डली क्यों थी? बिल्कुल ठीक है। तो पानी की प्रॉब्लम असल में ये है, मैं यहाँ किसी को नहीं दिखा सकते, ये ख़त है जी। ये सदर पाकिस्तान के नाम है, ये सदर पाकिस्तान के नाम है, और ये 13 सितंबर 2008 को लिखा गया है। सर, आप इसको टर्न कर सकते हैं, अपने कैमरे में भी दिखा सकते हैं। मैं ये दिखा सकता हूँ, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 1200 क्यूसिक्स पानी जो है हमें सैंक्शन किया जाए।
लेकिन हमें ये 1200 क्यूसिक्स पानी सैंक्शन नहीं हुआ। जब ये पानी सैंक्शन नहीं हुआ तो आएगा कहाँ से? एरसा कहाँ से पानी देगा? बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, कराची की कितनी फीसद आबादी पीने के पानी से महरूम है, इस पे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, कराची में पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कराची की आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। नईम कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, बताइएगा कराची को कितने मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है और फरहाम कितने गैलन किया जा रहा है? देखिए, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कराची को तकरीबन 2400 क्यूसिक जो है वो पानी की ज़रूरत है और हमें तकरीबन 50% जो है इसका मिल रहा है। तो हमें अगर कराची का पानी का मसला हल करना है कि कराची के हर वासी को बासहूलत बासानी पानी मिल सके, तो हमें 1200 क्यूसेक पानी की मज़ीद ज़रूरत है, जो हमें बज़ाहिर इस वक्त बहुत मुश्किल नज़र आता है। हमारे पास 3 सोर्सेज हैं पानी आने के। एक कंशर लेक से आता है, धाबेजी से आता है, हब डैम से आता है। हब डैम में तो बारिश का मामला है कि अगर बारिश होगी तो पानी मिलेगा, वरना वहाँ से भी हमें कम मिलता है। फिर वेस्टेज का मसला है, 30 to 35% जो है वेस्टेज हो जाता है जितना पानी हमें मिलता है। फिर टैंकर माफिया जो है वो रोज़ 1 करोड़ गैलन तो वो चुरा लेते हैं रोज़ाना और फिर करते हैं। तो इस एतबार से जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी है। इसमें अगर वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत ने संजीदगी से इस पर तवज्जो नहीं दी तो कराची वाले मुसलसल इसी तरह सफ़र करते रहेंगे। गुलाम आरिफ साहब, हमने बात तो की कि कराची में पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, लेकिन इसका कोई हल तो निकल सकता है। क्या समझते हैं आप कि हमें किन प्लान्स पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है? देखें, अभी जो मैंने आपको अभी कहा भी था पहले कि सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया था कि हम 2 डिसैलिनेशन प्लांट कराची में लगा रहे हैं, जो अब तक नहीं लगे। जो अब तक नहीं, उसके बारे में अभी तक क्या काम हुआ इसका कोई पता नहीं है। हाँ, कराची में 2 डिसैलिनेशन प्लांट लगा दिया जाए। एक यहाँ क्लिफ्टन की साइड पर लगा दिया जाए, DHA की साइड पर, और एक जो है वो पोर्ट कासिम की साइड, पोर्ट कासिम का साइड नहीं, ये हमारा जो है यहाँ घूमने का हॉक्सबे की साइड, एक हॉक्सबे की साइड पर लगा दिया जाए ताकि वो उस साइड को फीड कर सके और ये इस साइड को फीड कर सके। इसके अलावा का दुनिया में लगे हुए हैं क्या? दुबई में नहीं है क्या? सऊदी अरब में नहीं है क्या? बहरीन में नहीं है क्या? ओमान में नहीं है क्या? मस्कत में नहीं है? सब में लगे हुए। सर, अगर ये लगा लेंगे तो फिर टैंकर माफिया कैसे कमाएंगे? सवाल तो फिर आप उनके मफाद को महफूज रखिए। टैंकर माफिया न कहें, सरकारी माफिया कहें। टैंकर माफिया सरकार के काम आती है। टैंकर माफिया की सरपरस्ती इस वक्त कौन कौन कर रहा है? अगर उनके नाम किसी साहब ने तो अपने आर्टिकल में लिखे हैं वो नाम कि कौन कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है, उस आर्टिकल में लिखे हुए। मैं इस ऑन एयर इसलिए नहीं कह सकता कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, तो वो किस तरीके से कहा जा सकता है। इसलिए टैंकर माफिया को अगर आपने प्रमाण चढ़ाना है तो चढ़ाते रहिए। अच्छा गुलाम आरिफ साहब, DHA के हवाले से भी बात करेंगे। हमने देखा है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पानी नहीं है, और पानी आज से नहीं है, कई सालों से वहाँ पानी नहीं है, तो इसका भी कोई सलूशन सामने नहीं आता है। तो DHA के बारे में भी ज़रा बताइएगा। देखिए, DHA को मैं कराची का हिस्सा नहीं समझता। क्यों? वो कराचीइट्स नहीं हैं। वो अपनी उन्होंने नंबर 1 उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन खरीदी अपने रेट्स पर, और अपने रेट्स पर ख़रीदने के बाद उन्होंने उससे वो आबादी बसाई। इसके बाद उन्होंने ख़ुद ड्रेजिंग करके समंदर से ज़मीन निकाली और उसको इस्तेमाल किया। फेज़ 8 क्या है, अम्मार क्या है, ये सब ज़मीनें कहाँ से आई हैं?
तो फिर क्या इन पर आपने आबादी करने के बाद क्या पानी सप्लाई करना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है? नहीं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम नहीं है। बहुत आसान काम है, बड़ा आसान प्रपोजल है कि वो वहाँ पर एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाएं, अपने लोगों को पानी दें और एक रेट फिक्स कर दें कि महीने का आप 10,000 देंगे या 15। अब भी तो वो 20-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं ना, जब टैंकर मंगाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये देते हैं। आप 10,000 रुपये उनका महीने का फिक्स कर दें और इस तरह आपकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, आपके इनकरिंग एक्सपेंडिचर भी रिकवर हो जाएंगे और उनको पानी भी मिल जाएगा। बहुत आसान सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन किया था जी, एक प्लांट लगाया था। सर कब लगा था ये प्लांट, जरा ये भी बताइएगा। ये प्लांट जो लगा था ये आप लगा लें कि 2005-6 के अंदर लगा था। अच्छा, 2005-6 के अंदर ये एक प्लांट लगा था। इसे को जनरेशन प्लांट कहते हैं, लोग इसे डिसैलिनेशन का नाम देते हैं, नहीं, इसका नाम था को जनरेशन प्लांट। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था और उसकी बाई प्रोडक्ट में पानी आता था। लेकिन ये भी कितने अरसे चला, इसकी क्या स्टोरी है, इसकी क्या कहानी है, ना ऑन एयर कही जा सकती है ना ऑन एयर सुनाई जा सकती है। लेकिन ये भी साल 1.5-2 साल के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गया और आज ये ख़त्म हो चुका है और अब कोई नहीं है बना हुआ। हाँ, एक कंपनी यहाँ भी स्टोरी सुनने की बात है जी। एक कंपनी का MOU साइन हुआ है DHA के साथ पानी सप्लाई करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन उसको भी साइन हुए आज 6 महीने हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं। पता नहीं हम साइन करके और कोई प्रोग्रेस नहीं करते। तो DHA को पानी मिलना चाहिए जी। लेकिन ये पानी जो कराची हाइट्स का पानी है, जो तो सर ये बता देना, कराची हाइट्स का पानी फिर किन को मिलना चाहिए? अगर DHA को नहीं मिलना चाहिए तो फिर किन को मिलना चाहिए? हाँ, सुन लीजिए, फेडरल बी एरिया से शुरू कीजिए। फेडरल बी एरिया को मिलना चाहिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद को मिलना चाहिए, नाज़िमाबाद को मिलना चाहिए, लियारी को मिलना चाहिए और खारादर को मिलना चाहिए, लियारी हिस्सा है, कोरंगी को मिलना चाहिए, औरंगी को मिलना चाहिए। ये दीज आर द कराची। DHA कहाँ से बना, इसकी भी स्टोरी सुन लीजिए आप। DHA ये होती थी डिफेंस हाउसिंग ऑफिसर्स सोसाइटी जी, और इसके पास सिर्फ 20 एकड़ जमीन थी। कितने एकड़? 20 एकड़ जमीन थी। इनके पास जब 20 एकड़ जमीन थी तो इन्होंने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 132 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया और वो उस 132 एकड़ ज़मीन को कराची मेट्रोपॉलिटन ने खाली करा दिया और खाली कराने के बाद उस ज़मीन को इन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर बहरहाल शोहदा के नाम पर वो ज़मीन इनको दी गई और उनको एक टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी गई। ये भी ऑन एयर आपको इंकशाफ कर दूं कि DHA फेज़ 1 और DHA फेज़ 2 ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की। बिल्कुल ठीक है। नईम साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आवाम को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताइए कि हम जो पानी पी रहे हैं एक तो वो गंदा है, आलूदा है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितनी फ़ीसद आबादी जो है ये मुज़र सेहत पानी पी रही है? मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 30% आबादी, यानी एक तो पहले ही हमें शॉर्ट मिल रहा है, 45% पानी मिल रहा है, उसमें से भी तकरीबन 30-35% आबादी जो है ना वो ये मुज़र सेहत पानी पीने पे मजबूर है। इसलिए कि जब पानी आएगा ही नहीं तो पानी की रिक्वायरमेंट तो है, और दूसरी बात जैसे आरिफ साहब ने कहा कि लोग तो आबादी हो गए हैं, लेकिन ये किसी भी वक्त जनरल सेहत आमा के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो तकरीबन 30 से 35% लोग जो हैं ये मुज़र सेहत पानी पी रहे हैं। अच्छा, नईम कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हल गुलाम साहब ने बताया है कि हमें उसकी जानिब जाना चाहिए या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऑल्टरनेट दे सकूंगा। मेरी राय में यह है कि जो आरिफ साहब ने फरमाया यही बेहतरीन हल है, और जैसे आपने कई मुल्कों की मिसालें दी हैं, हम बहुत सारे बड़े शहरों की मिसालें दे सकते हैं कि सब जगह ये प्लांट लगे हुए हैं और उसी से मसला हल होता है। और DHA का मसले का ये बेहतरीन हल है। आरिफ साहब तो 25,000 कह रहे हैं, लेकिन लोग 50-60 हज़ार रुपये महीने का पानी लेते हैं इस वक्त DHA में।
बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का, और इनके हमरा थे गुलाम आरिफ साहब जी। नाज़रीन, आज हमने पानी की किल्लत और कमी पे बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।